जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बीरबसी का व्रत बहनें अपने भाइयों के लिए करती है। इस दिन बहनें व्रत रखकर अपने भाइयों के लिए सुख समृद्धि की कामना करती है। यह व्रत रक्षाबंधन से पहले आने वाले रविवार को मनाया जाता है। बीरबसी व्रत कब है? इस वर्ष बीरबसी व्रत 3 अगस्त 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। बीरबसी व्रत का महत्व। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार बहन द्वारा इस दिन का व्रत करने से उसके भाई पर आने वाली समस्याओं का नाश होता और उसके भाइयों को सुख शांति और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन बहन भगवान शिव और माता पार्वती व्रत और पूजन करके अपने भाइयों की कुशलता की कामना करती है। बीरबसी व्रत व पूजन की विधि। यह व्रत कुंवारी लड़कियां और विवाहिता स्त्रियां दोनों ही कर सकती है। यह व्रत बहनें अपने भाइयों के कल्याण की कामना से करती है। बीरबसी के व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान पर एक चौकी लगाएं। चौकी पर मिट्टी से भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी, एक बहन, एक भाई और एक चूल्हा बनाकर स्थापित करें। रोली, मोली एवं चावल से भगवान शिव की पूजा करें और रोली, मोली, हल्दी और मेहंदी से माँ पार्वती की पूजा करें। पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप से आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। फिर बीरबसी व्रत की कहानी पढ़ें या सुनें। बीरबसी व्रत में बहन को अपने भाई के यहाँ भोजन करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो पीहर से आया भोजन या उनके द्वारा दी गई राशि से ही भोजन खाएं। कहीं किसी और का दिया कुछ न खाएं। बीरबसी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसकी बहुत ही लाडली थी। सेठ सेठानी शुरू से ही अपनी बेटी से बीरबसी का व्रत करवाते थे। जब बेटी का विवाह हो गया तो उसे हर वर्ष बीरबसी पर घर बुलाकर खाना खिलाते और अच्छे से अपनी बेटी को विदा करते, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बीरबसी के दिन शादी के बाद भी बहन को अपने ही पीहर का खाना या उनके द्वारा दिए गए पैसों से ही भोजन खाना होता है। माता पिता के देहावसान के बाद सब भाई अलग अलग रहने लगे। साहूकार के 6 बेटों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनके पास सब कुछ था, परंतु सबसे छोटे बेटे के पास कुछ नहीं था। वो बहुत गरीब था। वो अपने बड़े भाई के खेतों में काम करके अपने और अपने परिवार का पालन करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुशील और गुणवान थी। वो भी अपने पति का साथ देने के लिए सुबह अपनी जेठानी के घर काम करती और बाद में जंगल से लकड़ी लाकर नगर में बेचती। सभी भाई अपने घर परिवार में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपनी इकलौती बहन का ध्यान ही नहीं था। इधर बहन भी अपने घर परिवार में खुश थी, परंतु उसे अपने भाइयों की याद आती। जब बीरबसी का व्रत आया तो बहन को लगा कि उसके भाई उसे लेने आएंगे या उसे अपने घर बुलाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। किसी भी भाई ने ना तो बहन को अपने घर आने का न्योता भेजा, ना भोजन भेजा और ना ही उसको पैसे भेजे जिससे वह बीरबसी का व्रत कर सके। बहन मन ही मन विचार करके चिंतित होने लगी कि उसका बीरबसी का व्रत कैसे पूर्ण होगा। उसको परेशान देखकर उसके पति ने उससे चिंता का कारण पूछा तो उसने उसे सब बता दिया। तब उसके पति ने उससे कहा कि तुम चिंतित ना हो, ऐसा हो सकता है कि वो किसी कारणवश भूल गए हो। तुम स्वयं उनके घर चली जाओ और अपना व्रत पूर्ण कराओ और बच्चों को यहीं घर पर छोड़ जाओ। पति की आज्ञा लेकर वो सबसे पहले अपने सबसे बड़े भाई के यहाँ गई। उसने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं? आज बीरबसी का दिन है। भाभी ने कहा आपके भाई तो बाहर गए हैं। ऐसे वो अपने 6 भाइयों के घर गई और सभी भाइयों के घर पर उसके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ। अंत में वो अपने 7वें यानी सबसे छोटे भाई के घर गई। वो बहुत गरीब था। उसके घर पहुंचते ही उसकी भाभी बहुत खुश हुई और उसकी खूब आवभगत करी। फिर भाभी ने अपनी ननद से पूछा कि आपका इस तरह कैसे आना हुआ? तब बहन बोली, भाभी आज बीरबसी का व्रत है और मैं इसलिए अपने भाई से मिलने आई थी। भाभी बोली, फिर तो मैं आपके भोजन की तैयारी करती हूँ, आप यहाँ बैठिए और मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। तब बहन ने सोचा कि यहाँ अकेले बैठकर क्या करूँगी, मैं भी साथ ही चली जाती हूँ। तो उसने भाभी से कहा, चलो भाभी मैं अकेली यहाँ बैठकर क्या करूँगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और वो दोनों ननद भाभी जंगल में लकड़ियाँ लाने चली गई।
उसकी भाभी जंगल से लकड़ी लाकर नगर में बेचती थी। उसने उस दिन भी वही किया। तो उस दिन उसको लकड़ियों के पहले से बहुत अच्छे दाम मिले। परंतु इस सब में शाम हो गई तो ननद ने अपनी भाभी से कहा, भाभी शाम हो गई है, मैं बच्चों को घर अकेला छोड़कर आई हूँ। सब घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे अब जल्दी से घर पहुँचना है, मैं चलती हूँ। तब भाभी ने कहा, आप अपने भाई से तो मिलकर जाओ। और ऐसा कहकर भाभी ने लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले थे, उसमें से आधे पैसे अपनी ननद को विदा के रूप में दे दिए। बहन अपने भाई से मिलने जैसे ही खेत पर पहुंची तो भाई बहुत खुश हुआ। और भाई बोला, बहन आज तो बीरबसी है, चल घर चल, घर से खाना खाकर ही जाना। बहन बोली, भैया अब तो शाम हो गई है, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, फिर कभी आऊंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। भाई ने खेत में कोदू बोया था तो उसने कहा, बहन ऐसा है तो तू ये कोदू ले जा। और भाई ने बहन को कोदू भर कर दे दिया। बहन कोदू लेकर चल दी, किंतु उसके मन में विचार आया कि जब वो कोदू लेकर अपने घर पहुंचेगी तो सब लोग क्या कहेंगे? सास, ससुर, पति सबके सामने बेइज्जती होगी। सब बोलेंगे कि भाई के यहाँ गई थी और कोदू लेकर आई है। यह सोचकर उसने रास्ते में ही कुम्हार से एक हांडी खरीदी और पत्थर का चूल्हा बनाया, उस पर कोदू को पानी डालकर पका लिया। फिर उसका भगवान का भोग लगाकर खुद खा लिया और जो बचा उसे वहीं पत्थर से ढक कर रख दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी तभी भगवान शंकर और माता पार्वती बुढ़े बुढ़िया का रूप लेकर उसके सामने आ गए और बोले, हे बेटी, हमें भूख लगी है। तो वो बोली, बाबा मुझे तो देर हो रही है, वहाँ पत्थर से ढका हुआ खाना रखा है, आप लेकर खा लो। तब बूढ़े बुढ़िया का रूप लिए भगवान शंकर और माता पार्वती जी बोले, हमें तो तुम स्वयं दोगी तभी हम खाएंगे, नहीं तो तुम्हें हम श्राप दे देंगे। तब वो बेचारी वापस गई और जैसे ही उसने पत्थर हटाकर बर्तन खोला तो उसमें 36 तरह की तरकारी और 32 तरह के भोजन थे। तब भगवान शंकर और माँ पार्वती अपने असली स्वरूप में आ गए और बोले, बेटी जो मांगना है मांग ले। तब बहन बोली, हे भगवान, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे 6 भाइयों के पास भी सब कुछ है, परंतु मेरा सबसे छोटा भाई बहुत गरीब है, आप उस पर कृपा करो। भगवान शंकर उसको मनचाहा आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से छोटे भाई के वारे न्यारे हो गए। उसके पास अपार धन संपत्ति आ गई और उसकी झोपड़ी की जगह महल हो गया। घर में धन का अंबार लग गया। इतनी जल्दी इतना धन पाकर वो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। अगले दिन छोटा भाई और उसकी पत्नी जब काम पर नहीं गए तो उसके बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे को उनको बुलाने के लिए भेजा। बच्चे ने जाकर चाची से कहा, चाची चलो, माँ आपको काम के लिए बुला रही है। तब उसकी चाची ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे घर खूब काम कर लिया, पर अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, मेरे घर पर ही मेरे पास बहुत सारा काम है। बच्चे ने वही बात जाकर अपनी माँ को बोली। तब उसकी भाभी स्वयं आई और वहां झोपड़ी की जगह महल और देवरानी के पास इतनी धन संपत्ति देखकर चकित हो गई। उसने अपनी देवरानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि एक रात में तुम्हारी स्थिति इतनी बदल गई? झोपड़ी की जगह महल और फटे पुराने कपड़ों की जगह ये सुंदर वस्त्र आभूषण कहाँ से आए? तो देवरानी बोली, ये सब तो माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद है, जो उन्होंने बीरबसी का व्रत करने के कारण ननद भाई को दिया था और उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए सुख समृद्धि मांगी। यह देखकर उसकी जेठानी ईर्ष्या के मारे जल उठी और मन मसोस कर अपने घर लौट आई। इधर समय के साथ बड़े भाइयों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। उनको हर दिन कुछ ना कुछ नुकसान होने लगा। कभी दुकान में आग लग गई, कभी गाय भैंस मर गई, फसलें सूख गई। इस प्रकार घाटे और नुकसान खा खा कर उनकी हालत खराब हो गई। एक समय ऐसा आया कि उनके पास खाने के भी लाले पड़ गए। छह भाई आपस में बातें करने लगे, क्या सब कुछ हमारी बहन के भाग्य से ही था? जब वो आती थी तो हमारे पास सब कुछ था और अब नहीं आती तो हमारा कितना नुकसान हो रहा है। तब उनमें से एक की पत्नी, जो अपने सबसे छोटे देवर की उन्नति से चिढ़ रही थी, वो बोली, तुम्हारी बहन हम सब पर टोटका करके गई है, जिससे तुम्हारा सातवां भाई तो समृद्ध हो गया, तुम सब भिखारी हो गए। वो तुम लोगों से प्रेम नहीं करती और ना ही तुम्हारी उन्नति चाहती है, इसी कारण उसने ऐसा किया है। उसकी बातें सुनकर भाइयों को अपनी बहन पर क्रोध आ गया और वे उसे मारने के लिए तलवार लेकर चल दिए। चारों तरफ बारिश हो रही थी। बहन अपने घर के आंगन में काम कर रही थी और काम करते करते बोल रही थी, बीरबसी माँ, मेरे सातों भाइयों के खेत में खूब पैदावार करना, उनके धंधे में बरकत देना, उनके परिवार में सुख शांति रहे, ऐसी कृपा करना। यह सब सुनकर भाई बोले कि यह तो अभी भी हमारे लिए दुआ मांग रही है और हम इसके बारे में क्या क्या सोच रहे थे। तभी बिजली का चमकना हुआ और बहन का घर से बाहर आना हुआ।
बहन ने अपने भाइयों को एक साथ हाथों में तलवार लिए देखकर पूछा, आप यहाँ तलवार लेकर बरसात में क्यों भीग रहे हो? तब भाई बोले कि हम तो तुझे मारने आए थे। तेरी भाभी ने बताया था कि तू बीरबसी के दिन आई थी और उसके बाद तू कुछ ऐसा करके गई कि हमारे नुकसान पर नुकसान हो रहा है और छोटा भाई तरक्की कर रहा है। तब बहन ने कहा, भैया अगर आप मुझे मारने आए हो तो मार दो, लेकिन मैंने ऐसा कोई जादू टोना नहीं किया। तो भाई बोले, फिर तू जिस दिन से वापस गई है तब से हमारे को घाटा ही घाटा क्यों हो रहा है? क्यों हमें हर काम में नुकसान उठाना पड़ रहा है? तब बहन बोली, भैया मैंने तो आप लोगों की खुशहाली के लिए बीरबसी का व्रत किया था और उस दिन मैं आप लोगों के पास गई थी और फिर उसने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी। उस दिन जो हुआ उसने सब कुछ बता दिया। किस तरह माँ पार्वती और भगवान शंकर उसके सामने आए, उसकी परीक्षा ली और उसको वर मांगने को कहा और उसने क्या वर मांगा। उसके भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने कहा कि बहन अब से बीरबसी पर तुम मेरे घर आना। फिर सब बहन को अपने घर बुलाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। तब बहन बोली, भैया मैं सबके घर आऊंगी और सभी के यहाँ खाना खाऊंगी। जब बीरबसी का दिन आया तो बहन अपने सभी भाइयों के पास गई और सबके यहाँ से थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर भगवान को भोग लगाया। भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं खाया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे ईश्वर, इन नादानों को क्षमा करो, इनसे जो भी गलती हुई है उसे इनकी नादानी समझकर इन्हें क्षमा करो। हे भगवान भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, इन सब पर कृपा करो और इनको पहले की भांति समृद्ध कर दो। तब से सब भाई बहन को आदर सत्कार के साथ बुलाने लगे और उनके घर में पहले जैसी सुख समृद्धि हो गई। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, बीरबसी व्रत रखने वाली हर बहन तक यह वीडियो शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।